हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। और रोज़ शाम 5 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो जरूर अटेंड किया करें लाइव क्लास। और प्लेलिस्ट बना दी है मुख्य सेविका की, उसमें जाके आप इससे पहले की जो भी क्लास है वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं, मुस्लिमों में विवाह कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो देखिए, विवाह के 3 प्रकार होते हैं इनके। पहला होता है निकाह यानी वैध विवाह, दूसरा होता है मुताह और तीसरा होता है फासिद विवाह। तो चलिए शुरू करते हैं। निकाह क्या होता है? देखिए, यह विवाह पूर्ण रीति रिवाज विधि विधान के अनुसार होता है। जो मुस्लिमों में जैसे रीति रिवाज होते हैं विवाह के, निकाह के वैसा, और जो उनके नियम कानून होते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। सभी प्रतिबंधों और शर्तों का पालन किया जाता है। जितनी भी शर्तें हैं इसमें उनका पालन किया जाता है। पति पत्नी की स्वतंत्र रूप से सहमति से निकाह किया जाता है, यानी पति पत्नी की स्वतंत्र रूप से क्या होती है, इसमें सहमति होती, तभी इसमें विवाह होता है। और यह विवाह सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। सुन्नियों में केवल यही एकमात्र विवाह है। इसमें हस्ताक्षर होते हैं, काजी जी बैठे होते हैं, और जो भी रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग ये विवाह किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? निकाह या वैध विवाह। सुन्नियों में केवल यही एकमात्र विवाह होता है। फिर मुताह विवाह, जब महिला पुरुष के आपसी सहमति से एक निश्चित और विशेष अवधि के लिए वैवाहिक बंधन में बंधे हैं। तो जब स्त्री और पुरुष थे वो आपस में उन्होंने डिसाइड कर लिया और उन्होंने कहा कि इतनी अवधि तक हम विवाह के बंधन में बंधे रहेंगे। 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी उन्होंने आपसी सहमति से तय कर लिया। ये अवधि समाप्त होने पर विवाह क्या होगा, खुद ही ख़त्म हो जाएगा। अब 2 साल का उन्होंने सोचा कि 2 साल में साथ रहना है, और जब ये 2 साल की अवधि समाप्त होगी वैसे विवाह क्या होगा, खुद ही समाप्त हो जाएगा। ये विवाह क्या है? अस्थायी विवाह है और शिया मुसलमानों में पाया जाता है। और विवाह से उत्पन्न बच्चों का पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है। तो इसमें क्या होता है, जो इस विवाह से उत्पन्न जो बच्चे होते हैं उनका अधिकार पिता की संपत्ति पर होता है, लेकिन पत्नी को पति की संपत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। और ये विवाह भारत में प्रचलित नहीं है। फिर आपका आता है फासिद विवाह। तो ये है विवाह जब विवाह में कोई कमी या अनियमितता आ जाती है या विवाह में कोई कठिनाई रह जाती है, तो यह कौन सा होता है? फासिद विवाह होता है। अनियमितता को दूर करने पर विवाह नियमित या सही या वैध बना सकते हैं। अगर कोई कठिनाई आ रही विवाह में तो उस विवाह को सही करने के लिए उसे वैध बना सकते हैं। व्यक्ति द्वारा 5वां विवाह करना, गैर मुस्लिम स्त्री से विवाह करना फासिद विवाह है। यानी व्यक्ति द्वारा 5वां विवाह, यानी व्यक्ति 5वां विवाह करता है या गैर मुस्लिम स्त्री से विवाह करता है, तो इस विवाह को क्या कहते हैं? फासिद विवाह कहते हैं। परंतु किसी एक पत्नी को तलाक या स्त्री को इस्लाम धर्म अपनाने पर यह विवाह वैध हो जाएगा। यानी आपकी 5 पत्नी में से किसी को एक को आप तलाक दे दो, उसके बाद ये क्या होगा, ये जो विवाह है वो वैध हो जाएगा। और स्त्री को अगर इस्लाम धर्म अपनाने पर ये क्या होगा, ये विवाह वैध मान लिया जाएगा। तो ये थे आपके मुस्लिम विवाह के प्रकार। तो निकाह, मुताह और फासिद विवाह, तो 3 प्रकार के विवाह होते हैं। निकाह जो मुस्लिम की रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग होता है, ये किस में पाया जाता है? सुन्नियों में। मुताह, इसमें क्या होता है कि एक स्त्री और पुरुष की सहमति होती है एक विशेष अवधि के लिए, 1-2 दिन के लिए, साल भर, 2 साल भर के लिए, और जैसी वो अवधि समाप्त होती है वह खुद ही समाप्त हो जाता है। और इसमें जो पिता की संपत्ति पे बच्चे का अधिकार होता है, पर उसकी पत्नी का उस पर कोई अधिकार नहीं होता उसकी संपत्ति पर। और ये विवाह भारत में प्रचलित
नहीं है। और ये विवाह जो पाया जाता है वो पाया जाता है शिया मुसलमानों में, और मुतह विवाह आपका अस्थायी विवाह है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। फिर क्या होता है, फासिद विवाह कौन सा होता है, जब क्या होता है कि विवाह में अगर कोई कठिनाई आ रही हो तो उसे सही और से वैध बनाया जा सकता है। व्यक्ति द्वारा पांचवा विवाह करना या गैर मुस्लिम स्त्री से विवाह करना क्या कहलाता है, फासिद विवाह कहलाता है। यानी कोई स्त्री मुस्लिम नहीं, उसे शादी कर लिया या व्यक्ति ने पांचवा विवाह कर लिया तो यह कौन सा विवाह कहलाएगा, फासिद विवाह कहलाएगा। परंतु एक पत्नी को तलाक देके, 5 विवाह में से एक पत्नी को तलाक दे दिया तो पांचवा विवाह उसका वैध मान लिया जाएगा। या स्त्री को इस्लाम धर्म अपनाने को दे दिया तो विवाह क्या कर लिया जाएगा, वैध मान लिया जाएगा। तो ये कौन सा है, फासिद विवाह। अब मुसलमानों में निकाह के समय मेहर की राशि भी निश्चित की जाती है। तो मेहर क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। मेहर कितने प्रकार की होती है, देखो मुस्लिम विवाह में निकाह के समय मेहर की राशि भी निश्चित की जाती है। मेहर वर द्वारा कन्या को दी जाने वाली संपत्ति या धन है। मेहर तलाक के दुरुपयोग और बहुपत्नी प्रथा को रोकने की विधि है। तो मुस्लिम विवाह में निकाह के समय मेहर की राशि निश्चित की जाती है। और मेहर क्या होता है, वह धन लड़के के द्वारा लड़की को दिया जाता है। ये धन संपत्ति भी हो सकती है या धन भी हो सकता है। तो मेहर क्या है, लड़के के द्वारा लड़की को, यानी जो उसकी बीवी है उसको दिया जाता है। ये संपत्ति भी हो सकती है या धन भी हो सकती है। मेहर तलाक के दुरुपयोग, जो मेहर है वो तलाक का दुरुपयोग ना हो और बहुपत्नी प्रथा को रोकने की विधि है। मेहर आपकी जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, पर कहीं कहीं 3 दिया होता है। सत्वर और निश्चित मेहर को एक में मिला दिया गया है, कहीं कहीं अलग अलग दिखाया गया है। तो ऐसे मिला के 4 होती हैं आपकी सत्वर और निश्चित मेहर। तो ये विवाह के पहले या विवाह के समय भुगतान की जाती है, यानी विवाह करने से पहले या विवाह जब हो रहा है उसके समय भुगतान की जाती है। स्थगित मेहर तो विवाह के समय निश्चित या तलाक या अन्य का भी भुगतान, यानी विवाह के समय निश्चित होती है, तलाक के समय या कभी अन्य भुगतान, या कभी भी अन्य भुगतान के समय निश्चित होती है। फिर उचित मेहर तो क्या होता है, विवाह के समय अगर तय ना किया जाता हो तो तलाक के समय पति की आर्थिक स्थिति के अनुसार ले लिया जाता है। विवाह के समय क्या होता है, अगर तय नहीं किया जाए तो तलाक के समय पति की जो आर्थिक स्थिति है उसके अनुसार ले लिया जाता है। तो उचित मेहर को साथ ही अगर तय ना हो रहा हो तो इसमें आप अदालत जाके भी तय कर सकते हो। और स्थगित मेहर में होता है जब आपका विवाह स्थगित हो रहा हो या विवाह के समय निश्चित किया गया हो, तलाक हो रहा हो या मृत्यु हो गई हो, तो उस समय ये क्या होता है, ये मेहर दी जाती है। तो ये क्या है, ये 4 प्रकार है मेहर के मुस्लिम विवाह में। निकाह के समय कुछ वैध दस्तावेज पे दोनों पक्ष हस्ताक्षर कहते हैं। इन्हें दस्तावेज में मेहर की राशि भी निश्चित की जाती है। तो जब निकाह होता है तो कुछ वैध दस्तावेज होते हैं, उन पे हस्ताक्षर किया जाता है और इसी पे ही मेहर की जो राशि होती है वो निश्चित कर ली जाती है कितनी मेहर दी जाएगी। तो ये थी मेहर और विवाह के प्रकार। मुसलमानों में कितने प्रकार के विवाह पाए जाते हैं, मेहर कितने प्रकार की पाई जाती है। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तलाक। मुसलमानों में तलाक कितने प्रकार के होते हैं एवं मेहर बता दे रही हूँ, याद कर लो, एक बार माइंड में बिठा लो, फिर से बता दे रही हूँ। मुस्लिम विवाह में निकाह के समय मेहर की राशि निश्चित की जाती है। मेहर वर द्वारा यानी लड़के के द्वारा लड़की को दी जाने वाली संपत्ति भी हो सकती है या धन भी हो सकता है। मेहर तलाक के दुरुपयोग को और बहुपत्नी प्रथा को रोकने की विधि है, याद रखना। सत्वर या निश्चित मेहर तो देखो कहीं कहीं सत्वर और निश्चित मेहर अलग अलग दिया है, कहीं कहीं एक में दिया है और दोनों का मतलब एक ही होता है और दोनों में इसी तरह से दिया जाता है। तो सत्वर और निश्चित मेहर में क्या होता है, या तो विवाह के समय भुगतान कर दिया जाए या विवाह से पहले, यानी तय हो गई है आपकी शादी और शादी के 2-4 दिन पहले आपको उन्होंने भुगतान कर दिया या विवाह के समय भुगतान कर दिया मेहर का। फिर स्थगित मेहर
तो इसमें क्या होता है, या तो तलाक होने पर, यानी या तो मृत्यु होने पर, या विवाह के समय निश्चित किया गया हो ये मेहर, या कभी और किसी प्रकार का भुगतान होने पर ये स्थगित मेहर दी जाती है। फिर उचित मेहर, तो देखिए क्या होता है, किसी कारण अगर विवाह के समय आपकी मेहर तय नहीं की गई है तथा तलाक के समय पति की आर्थिक स्थिति के अनुसार ले ली जाती है। जो तलाक होता है, जब अदालत जाती है ना वो लोग तलाक के लिए, तब क्या होता है, तलाक अदालत में पति की आर्थिक स्थिति के अनुसार तय कर दिया जाता है कितनी इसको मेहर देनी है। फिर निकाह के समय कुछ वैध दस्तावेज पर दोनों पक्ष हस्ताक्षर करते हैं और इन्हीं दस्तावेज में मेहर की राशि भी निश्चित की जाती है। तो ये थी आपकी मेहर। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। कल की क्लास में हम लोग तलाक पढ़ेंगे, तलाक क्या है और तलाक कितने प्रकार के होते हैं मुसलमानों में। तो मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।